हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक कश्यप, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। टॉपिक आज का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका पोलैरिटी इन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पोलैरिटी इन बॉन्ड पढ़ाया था और पोलैरिटी इन बॉन्ड क्या होती है मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग एटम के बीच में अगर शेयरिंग हो रही है तो वहाँ पर पोलैरिटी होगी, और दो सेम एटम के बीच में अगर शेयरिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो वहाँ पर पोलैरिटी नहीं होगी। बट ये डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट पर। अगर दो अलग अलग एटम के बीच में पोलैरिटी है भी तो वो पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी होगी या पोलैरिटी होगी, मीन्स अलग अलग एटम के बीच में अगर शेयरिंग से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो क्या उसमें पोलैरिटी है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा डायपोल मोमेंट पर। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डायपोल मोमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन बताऊँगा। डायपोल मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ डायपोल मोमेंट, तो आप समझ लीजिए द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस between center of atoms is known as dipole moment। तो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि मैग्नीट्यूड जो होगा चार्ज का और डिस्टेंस का सेंटर से, एटम्स के बीच के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उनका जो मैग्नीट्यूड होगा मल्टीप्लाई होगा, वो कहलाएगा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है सिंबल म्यू से, म्यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। कैसे, हम आपको पूरा बता रहे हैं। देखिए H और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब इसे प्लस क्यू कह सकते हैं, इसको माइनस क्यू कह सकते हैं। और यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस है सपोज दैट वो हमने ले ली d, तो डायपोल मोमेंट म्यू विल बी इक्वल टू क्या होगा, q मल्टीप्लाई d। दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी आपको याद रखना है। डायपोल मोमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण जो है इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है डिवाई। ये आपको याद रखना है, डिवाई यूनिट होती है, क्योंकि डिवाई एक साइंटिस्ट के नेम पर है, उन्होंने ही बताया था। तो आपको याद रखना है डायपोल मोमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है डिवाई। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल डायपोल मोमेंट से जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट वी कैन डिसाइड द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। मैं बता सकता हूँ अच्छे से, आप भी बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। देखिए एग्जाम्पल डायपोल मोमेंट के बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, H2O, BeCl2, BF3, NH3, BF3, इतने सारे मॉलिक्यूल हैं। इन सभी मॉलिक्यूल के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि डिफरेंट एटम हैं, डिफरेंट एटम के बीच में ही शेयरिंग हुई होगी। तो ऐसे ही देखकर हम नहीं कहेंगे कि ये पोलर ही मॉलिक्यूल होंगे सारे, हो सकता है कुछ नॉन पोलर भी हों। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर होगा। और आपको पता है डायपोल मोमेंट जो है एक इस तरीके से, ये डायपोल मोमेंट का सिंबल है। सिंबल का मतलब एक साइन है। डायपोल मोमेंट को इस एरो से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ से कट लगा होगा, ये ध्यान रखना है। तो O और H में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, H। तो सॉरी, O और H में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, O। तो O की तरफ डायपोल मोमेंट का वेक्टर होगा, यहाँ भी O की तरफ होगा, और ये हमेशा लोन पेयर अवे होंगे। तो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस तरफ आएगा। इट मीन्स इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट BeCl2 लेते हैं। BeCl2 में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, डायपोल इस तरीके का होगा, और यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो याद रखिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। मीन्स ये नॉन पोलर होगा। आप देख रहे हैं दो अलग अलग एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है, फिर भी ये नॉन पोलर है। याद रखना है जब भी एंगल 180 डिग्री होगा, अपोजिट वेक्टर होंगे, तो डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट BF3 मॉलिक्यूल का लेते हैं। BF3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। फिजिक्स में आपने एक ज्योमेट्री पढ़ी होगी कि जब तीन वेक्टर 120 के एंगल पर लगे होते हैं, ये 120 होगा, ये 120 होगा, ये 120 होगा, तो उनका जो सम होगा, रिजल्टेंट होगा, वो कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर ये जीरो होगा क्योंकि ये वेक्टर इधर का होगा,
ये वेक्टर इधर का होगा और ये वेक्टर इधर का होगा। रिजल्टेंट इसका एक इधर जाएगा और एक रिजल्टेंट इधर आएगा। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। यहाँ भी देखिए डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में शेयरिंग हो रही है, फिर भी ये नॉन पोलर है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया में एक ये लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन की तरफ ये डायपोल होगा, ये भी डायपोल नाइट्रोजन की तरफ होगा, ये भी डायपोल नाइट्रोजन की तरफ होगा क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये इस डायरेक्शन का होगा। तो रिजल्टेंट इसका डायपोल इस डायरेक्शन का आएगा। मीन्स यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। इट मीन्स ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। और लास्ट आपका बचता है एक और है NF3। NF3 और BF3 दोनों का कंपैरिजन का एक क्वेश्चन भी है, वो मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर देखिए BF3 NF3 और ये लोन पेयर। N और F में F ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इधर का डायपोल, इधर का डायपोल, इधर का डायपोल, और ये अपोजिट डायपोल। तो एक डायपोल इधर का बना और एक डायपोल इधर का बना। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये तीनों वेक्टर मिलकर जो नीचे जा रहे हैं उनका डायपोल ज़्यादा है इस वेक्टर से, तो यहाँ पर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। नहीं होगा मीन्स ये पोलर होगा। कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। और BF3 कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर है। तो BF3 का और NF3 का अगर कंपैरिजन कराया जाए कि विच हैव हायर डायपोल मोमेंट, तो आपको बताना है कि इसका डायपोल मोमेंट हायर होगा और इसका लो होगा। मीन्स इसका तो 0 ही होगा। तो इस तरीके से आप डायपोल मोमेंट की हेल्प से बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। पोलैरिटी भी बता सकते हैं। और डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम बहुत सारे फैक्टर्स भी डिफाइन करेंगे आगे चल के। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डायपोल मोमेंट से अफेक्टिव होते हैं, डायपोल मोमेंट की हेल्प से उन फैक्टर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। NCERT की हेल्प लेते रहिए, बाकी मेरे नोट्स की भी हेल्प लेते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करते रहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी थ्योरीज बची हैं इस चैप्टर में, बड़े बड़े टॉपिक बचे हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो केमिस्ट्री की बेसिक थीम है। अगर इनको आप अच्छे से समझते हैं तो केमिस्ट्री में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।